Hello, student. In Business Studies, Chapter 3 Business Environment, today I am going to discuss the next topic, that is feature of new economic policy. In the last video, I have discussed about the dimensions of business environment. In this topic, I will discuss the feature of new economic policy along with the CBSE exam asked question in the previous year. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में अडॉप्ट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इस टॉपिक के ऊपर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं। तो लेट अस डिस्कस द टॉपिक। फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया 1991 में बनाया, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाम दिया गया। और पर्पस था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको उसकी ग्रोथ को पुश किया जाए और इसमें कुछ सर्टेन मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए और स्पेशली 3 मेजर डिसीजंस लिए गए थे जिसके बेस पर इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया गया था, जिसको पॉपुलरली नोन एज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ द लिबरलाइजेशन। ये हम कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ये टूल्स भी हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स removal of unnecessary controls and restrictions from business, such as end of license quota and many more restrictions and control which were put on business and industry before 1991. The economic reforms that were introduced aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions. लिबरलाइजेशन का अर्थ यहाँ पर है कि जो अननेसेसरी कंट्रोल बिजनेस के ऊपर थे, रिस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस के ऊपर, उन सभी को हटाना। लाइसेंसिंग जो सिस्टम है उसको समाप्त करना और इसके अलावा और बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर 1991 के पहले थे उन सभी को हटाना। इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी को जो बेनिफिट मिला कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब इजी बना दिए गए बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो बहुत सारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री हाउसेस सेटअप होने शुरू हो गए और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पर्पस था जो गवर्नमेंट का, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलना स्टार्ट हो गया और इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, इसमें जो लिबरलाइजेशन किया गया इसमें बेसिकली कौन कौन सी बातें ध्यान रखी गई। एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ एक्सेप्ट ए शॉर्ट लिस्ट। कुछ इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया गया और बाकी जगह पे जो लाइसेंस की ज़रूरत होती थी उसकी रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो स्केल ऑफ बिजनेस था इसको डिसाइड करने के लिए फ्रीडम दिया गया। दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। यहाँ पर इस रूल के तहत बिजनेस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया कि बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेटेड या बिजनेस को
कॉन्ट्रैक्शन करना है तो इससे रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको रिमूव किया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को फिक्स करने का फ्रीडम भी प्रोवाइड किया गया। रिडक्शन इन टैक्स रेट, टैक्स रेट में रिडक्शन किया गया। एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, और इकोनॉमी के ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल थे उसको भी हटाया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट पढ़ेंगे आप। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे उसको सिंप्लीफाई किया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको लिबरल किया गया, इजी बनाया गया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, और फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको भी इजी बनाया गया। तो ये कुछ स्टेप्स थे लिबरलाइजेशन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस लिए, रूल में चेंजेस किए, जिसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 2015 में इसके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। लिबरलाइजेशन की मीनिंग पूछी गई थी, व्हाट इज़ मेंट बाय लिबरलाइजेशन। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया के साथ मीनिंग इसको डिफाइन कर देंगे। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन था प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देना। बिफोर 1991 मोस्ट ऑफ द सेक्टर आर ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट, बट इन 1991 आफ्टर adopting the new economic policy, government of India decided to open the Indian economy for the private sector in many sectors. So let us see here, privatization refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector in nation building process. प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वरीयता दी गई और जो पब्लिक सेक्टर था इसके रोल को रिड्यूस किया गया ताकि जो कंट्री का प्रोग्रेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसमें जो स्टेप्स लिए गए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर की का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, दिस बोर्ड इज सेटअप टू रिवाइव 6 यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सफरिंग लॉस। बेसिकली BIFR को बनाने का पर्पज़ यही था कि जो 6 यूनिट्स हैं उसकी जांच करेंगे, अगर उनको रिवाइव किया जा सकता है, फिर से चालू किया जा सकता है तो उसके लिए ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप लिया गया, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट given more than 51% share to private sector which results in transfer of ownership and management to the private sector। तो ये डिसीजन लिया गया प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक जो कंपनीज़ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे उसको इन्होंने डाइल्यूट किया, जिससे इन्होंने क्या किया, अपने जो शेयर्स थे 51% या उससे ज़्यादा उसको क्या किया, वहाँ अपना शेयर कम किया और प्राइवेट सेक्टर को मोर देन 51% के लिए इनवाइट किया ताकि उनको ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जाए, मैनेजमेंट उन प्राइवेट को सेक्टर को दिया जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन किया ताकि इंडियन इकोनॉमी को रैपिड ग्रोथ की तरफ बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मेन फीचर था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेंड नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज।
ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी इसको ओपन कर देना, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन बिजनेसमैन हैं, वे आसानी से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करें। इंडियन बिजनेसमैन अदर कंट्रीज़ के साथ, अदर कंट्रीज़ के बिजनेसमैन इंडियन बिजनेसमैन के साथ। तो इस तरीके से अपनी इकोनॉमी के दरवाज़े दूसरी कंट्री के लोगों के लिए ओपन कर देना, दूसरी कंट्री के लोगों को इनवाइट करना, यहाँ के बिजनेसमैन को परमिशन देना कि दूसरी कंट्री में जा कर के बिज़नेस कर सकें। मीन्स कोई भी फ़िज़िकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ यहाँ पर बिजनेस के लिए बैरियर के तौर पे काम नहीं करेंगी। मीन्स विदाउट एनी बैरियर the country's businessman can go outside and outsider can come in India. This is the main aim of globalization. ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो बेसिक स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज़ इसके लिए डिसीजन लिया गया, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को के लिए डिसीजन लिया गया, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल लोगों के आने जाने के लिए भी ये डिसीजन लिया गया, रिमूवल ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द इंपोर्ट ट्रेड पर जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उसको कम किया गया, फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था इसको रिप्लेस करके फेमा ले आया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया जिसके तहत जो फॉरेन करेंसी से के लेन देन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको भी इजी बनाया गया। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम्स में से समाप्त कर दिया गया। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया। और रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, और जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स थे उसको भी रेशनलाइज किया गया ताकि बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो दीज आर द मेन एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 दैट इज़ एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच लेड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको रिमूव किया गया था और रूल्स एंड रेगुलेशन को इजी किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर, और इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, मिक्सअप किया गया विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो सी हियर द आंसर, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स में टोटल, 2 मार्क्स फॉर ईच था एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ आपसे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share, subscribe my channel. Thank you.